हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि आप लोग मतलब अपने आप को बहुत आगे की तरफ लेके जा रहे हो। बहुत आपके अंदर चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। यही मैं चाहती हूँ और यही आपकी सोल चाहती है और यही कुदरत भी चाहता है कि अपने आप को चेंज करना है और आगे की तरफ अपने आप को बढ़ाना है। ओके, तो मैं बहुत तहे दिल से आप सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस जर्नी को और आगे की तरफ लेके जाएंगे। पता नहीं कितना और कैसे कब होगा ये तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी रहेंगे, जितने टाइम के लिए भी हम साथ हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कुदरत का नाम लेते हुए, उन्हें थैंक यू बोलते हुए हमें आगे की तरफ इसी तरह से हमें बढ़ना है। ओके, और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इसका रीडिंग का थीम है कि आपको कौन से अच्छे कर्मों के लिए चुना गया है। ओके, आपको क्या आगे जाके ऐसे कर्म करने हैं जिसके लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। मेरा रीडिंग का थीम यही है आज का। और मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। और ओके, और इसमें से आपको पीस से, शांति से एक चूज करना है। ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2। मैं आपको क्लोज से भी दिखा दूंगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और आप इसको कभी भी देख सकते हो। पीके कार्ड रीडिंग है। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन से मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन से नहीं उठाना है, मैं कभी वहां पर अपना नंबर शो नहीं करती हूँ, ना ही मैं डालती हूँ। ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया है। और मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, द वर्ल्ड। पायल नंबर 1, द वर्ल्ड। एंड पायल नंबर 2, डोर टू स्पिरिट। पायल नंबर 2, डोर टू स्पिरिट। ओके, इसमें से आपको अगर एक चूज नहीं कर पा रहे हो, एक से आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं आपसे मैसेज, तो आप दूसरी देख सकते हो, ठीक है। आप पूरी रीडिंग भी देखो, वहां से जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ही के लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को ओपन रखना है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब कुछ पॉजिटिव ही होता रहे हमारी लाइफ में। देखो, हम जितना पॉजिटिव ही रहेंगे हम, तो हम चैलेंज को कैसे फेस करेंगे। ओके, कि हम बस यही चाहें कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हमारी लाइफ में हो, ऐसा नहीं होता है। जब हमारे सामने चैलेंज आते हैं, तभी उनको फेस करते हैं और तभी हमारे सामने अच्छी चीज़ें आती हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे का लड्डू खाना है ना, तो लड्डू को बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तभी उसका टेस्ट भी आएगा, तभी उसका स्वाद भी आएगा। मतलब बनाना मतलब कर्म करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चुना गया है, वो मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊंगी। और मैंने अपना न्यू चैनल भी ओपन करा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों के प्लीज़ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, उसे भी जाके फटाफट सब्सक्राइब करें। जिसने किया है उसे थैंक यू, जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर करें। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ द वर्ल्ड से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप देख सकते हो और कहीं नहीं मिलेगा मेरा नंबर, ठीक है। और मैंने अपना न्यू चैनल ओपन किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसको ध्यान से देखो। कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ, आपका लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है मैंने, उसी को देखकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। क्योंकि मैं वहाँ बहुत डिफरेंट मतलब मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, सेल्फ लव हम कैसे करते हैं, स्विच वर्ड वगैरह, मैं बहुत कुछ वहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है।
तो इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1 कि कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चुना गया है। ठीक है, आगे जाकर आपको कौन से अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको चुना गया है। मेरा रीडिंग का थीम यही है, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 1 में आपके लिए यहाँ बताऊँ कि आप भी कुछ यहाँ पर कुछ छोटा मोटा नहीं सोच रहे हो। ठीक है, आपकी सोच बहुत जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, बहुत वो लंबा जाने वाला है। ये जर्नी आपकी लंबी होने वाली है। ठीक है, ये जर्नी है ना आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि उसका वो अपने सोल पर्पस से यहाँ पर जुड़ रहा है, उसकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। ओके, और क्यों? क्योंकि वो पता है पूरी दुनिया को मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा ड्रीम से है पाइल नंबर 1 आपका, उस ड्रीम्स को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हो। और ये कंप्लीट आपका पाइल नंबर 1 तभी होगा कि जब एक ये जर्नी होती है ना हमारी, अभी किसी भी फील्ड में हो सकती है, कि जब ये जर्नी हम कंप्लीट कर लेते हैं तभी वो ड्रीम्स हमारा कंप्लीट होता है। ये ऐसा नहीं है कि साल 2 साल हमने मेहनत करी और बस वो सपना पूरा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 1 आपको किसी बहुत बड़े मेजर अच्छे कर्मों के लिए आपको चुना गया है। ठीक है, जो कि मैं एक ऐसा देख रही हूँ कि शायद आपको भी नहीं पता कि आपका जीवन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और किस तरीके से यहाँ पर व्यतीत होगा। ठीक है, बस आप एक मतलब विज़न बनाते हो, इमेज बनाते हो, सोचते हो कि हाँ, मुझे कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा करना है यहाँ पर। ठीक है, बस आपका फोकस कुछ बड़ा करने के लिए है। तो यस, आपके लिए जो मेरा रीडिंग का थीम यही है पाइल नंबर 1 कि आपको कौन से अच्छे कर्मों के लिए चूज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, पृथ्वी पर कुछ यहाँ पर डिफरेंट तरीके की हर सोल मैसेज देना चाहती है। ठीक है, तो आपको भी इस अर्थ पर कुछ ऐसे मैसेज छोड़कर जाने हैं जो मतलब एक अपनी खुद की मिसाल कायम करें। ओके, अपने खुद के ऐसे काम आपको करने हैं यहाँ पर, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, जो कि आपको लंबे से लंबे समय तक आपको याद किया जाएगा। ठीक है, मतलब इस अर्थ के लिए। ठीक है, अर्थ के लिए हमें जैसे डिफरेंट तरीके के अर्थ के लिए हमें अर्थ की केयर करना। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, उन सब की केयर करना, कि जगह जगह पेड़ों का वितरण करना, और इस पृथ्वी की, इस धरती माँ की कैसे रक्षा की जाती है, ये कुछ इस तरीके के कामों के लिए आपको चुना गया है। ओके, और मतलब इस धरती को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, इस पृथ्वी का जो वातावरण होता है ना हमारा, एटमॉस्फेयर, वातावरण, शुद्ध वातावरण, इसको इसको कैसे, जैसे कितना पॉल्यूशन होता है हमारे इस अर्थ पे। ठीक है, और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ ये है कि धरती माँ, अर्थ गाया, इसके लिए कुछ करना, आपको शायद भविष्य में आप इसके लिए कुछ कर भी सकते हो। ओके, इस इन अच्छे कर्मों के लिए आपको चुना गया है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ से देखती हूँ ओशो से कि आपको कौन से अच्छे कर्मों के लिए कुदरत ने चुना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके अंदर है ना एक तो बहुत ज़्यादा आप ओल्ड सोल हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की आपको तृप्ति करनी है, एक अपनी खुद की प्यास यहाँ पर बुझानी है। अब ये तृप्ति और ये प्यास ये अपनी 3D की नहीं है। ठीक है, ये मैं किसी किसी के लिए, किसी का लाइफ पर्पस, किसी किसी की स्पिरिचुअल जर्नी, या किसी किसी का कुछ ऐसा देख रही हूँ जो अपना खुद का कुछ बड़ा क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। और मुझे मैसेज यहाँ पर मिलते हैं कि रीडिंग आपकी लॉन्ग हो जाती है, तो प्लीज़ जैसे जैसे मैसेज मुझे मिलते हैं आपके लिए, तो और अच्छी बात है ना कि आपको इतने सारे मैसेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो नहीं लेना है तो आप रीडिंग को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो,
इसमें कोई ऐसा नहीं है, मेरी तरफ से जो डिवाइन मुझे मैसेज देता है मैं आपको वही देती हूँ, वो आपकी मर्जी कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। थैंक यू सो मच। कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज किया। और मेरे हिसाब से किसी भी टैरो रीडर ने इस टॉपिक पे कभी रीडिंग नहीं की होगी। सो मच। ओके, ब्रेक थ्रू। मैं इसी कार्ड को पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कुदरत ने कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज करा है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको कहते हैं ना कि जब हम किसी अपने लाइफ पर्पस या अपने ड्रीम्स की तरफ हम बढ़ते हैं, उसे कंप्लीट हमें करना होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमें अपने आप को खुद को प्योर करना होता है, ठीक है। हमें अपने आप को तैयार करना होता है, हमारे अपने खुद के ब्लॉकेज को हटाना होता है, उसे रिलीज करना होता है। और जो हमारे अंदर हमारी एक कहते हैं ना कि हमारे जो एक इल्यूजन रहते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या नेगेटिविटी होती है, या सम टाइम हम 3D में ही अटके हुए रहते हैं कि हाँ मुझे इस पर्सन ने ये बोला है या मैं अटका हुआ। तो कुल मिलाकर जो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें हमें आकर घेर लेती है, जो कि हमें आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने ही नहीं देती है। तो ये आप यहाँ पर कुदरत, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुदरत खुद आपको, चाहे आप किसी भी जगह घिरे हुए क्यों ना हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन में ही क्यों ना हो, आपके अंदर कुदरत खुद इतनी पावर दे देगा, खुद इतनी स्ट्रेंथ दे देगा और इतनी आपके अंदर बुद्धि दे देगा कि वो खुद आप उस चक्रव्यूह को खुद तोड़ते हुए आप खुद यहाँ पर बाहर की तरफ आओगे। क्योंकि देखो, जब कुदरत किसी के ऊपर निगाह डालता है ना, ईश्वर किसी के ऊपर निगाह डालता है और उसकी सोल का कुछ पर्पस होता है, तो चाहे एक टाइमिंग निर्धारित किया जाता है, एक समय निर्धारित किया जाता है कि इस समय पर यही करना है आपको। तो चाहे आप कहीं पर भी सोते रहो, चाहे कितनी भी ब्लॉकेज हो, कुदरत वहां से आपको हटा देता है। लिटरली वहां से बिल्कुल ऐसा हटाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। पता चलता होगा बस आपको पेन का पता चलता होगा, आपको दुख तकलीफ का वहां का पता चलता होगा। क्योंकि जब हम अपनी गंदगी को निकालते, प्योरिटी से जुड़ते हैं, हम अपनी सच्चाई से जुड़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना कि कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ भी कोई भी हो, देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें मतलब वो लगता है ना कि ये पॉसिबल है ही नहीं, तो पॉसिबल करने में हमें टाइम लगता है, हमें मेहनत लगती है, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो कुदरत खुद ना खुद उस चीज़ में आपको डाल देता है, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल सको और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। आपको कुदरत ने चुना इसीलिए है क्योंकि आपको कुछ अच्छे कर्म यहाँ पर करने हैं इस पृथ्वी पे आके। तो बच्चे, इन सब चीज़ों में आपको गिरने की ज़रूरत नहीं है, हटो वहाँ से, निकलो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। जो चीज़ें आपको रोक रही है, परेशान कर रही है, मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उसको तोड़ते हुए, टुकड़े टुकड़ों करते हुए उसको आगे की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ना है, ठीक है। और आपने बहुत हद तक वो किया है, ब्रेक थ्रू किया है आपके माइंड में जो भी चीज़ें ऐसी आती थी जो नेगेटिव करती थी, आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाते हैं, कहते हैं ना स्टक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर हम एक सही से निर्णय ले लेते हैं और आगे की तरफ वहाँ पर बढ़ते हैं। तो यही कुदरत चाहता था, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो क्यों, क्योंकि पता है कुदरत ने आपको क्यों चूज करा है इस पृथ्वी पे कुछ अच्छे कर्मों के लिए, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, इतनी नॉलेज है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये टाइगर है, टाइगर अगर बंधा हुआ है तो उस कुदरत को भी बुरा लगता है ना कि इस बच्चे के अंदर कितना कुछ करने का कर सकता है इस पृथ्वी पर आके, और करना भी है इसको, लेकिन ये कहाँ बंधा हुआ है, कुछ नेगेटिविटी में, इसके इल्यूजन ही है, इसकी सोच ही है, ठीक है। अगर ये इस जंजीरों को तोड़कर बाहर नहीं आएगा तो ये आगे ये अपनी अहमियत या अपनी पावर को कैसे समझेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी, इतना सब कुछ
ऐसा कहते हैं ना, ऐसा चक्रव्यूह बना रखा था कि आप उस नेगेटिविटी में इस कदर घिरे हुए थे और आप शायद फंसे हुए थे उस चक्रव्यूह में, उस नेगेटिविटी में। तो जब कुदरत, कहते हैं ना, कुदरत की नज़र या आपका जो लाइफ पर्पस है, आपकी सोल, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावरफुल सोल है आपकी और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। तो कुदरत ने आपकी सारी नेगेटिविटी, सारी जो ब्लॉकेज थे, उसको हटाया है यहाँ पर। और आप कौन हो, आपको यहाँ पर बताया है कि देखो, निकलो यहाँ से, तोड़ो अपने आप को, स्वतंत्र करो अपने आप को, ताकि समझ जाओ आप हो कौन यहाँ पर, कुछ करना है, करने के लिए आए हो यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो आपको रोक कर रखते थे कुछ, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, देखिए एक पॉजिटिव सोल, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी रहती है, इतनी नेगेटिविटी रहती है, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि हम इससे जुड़े रहेंगे तो हमें भी, हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं आपको, जो आपको अपने बारे में यहाँ पर समझनी है। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर देखो कुदरत ने आपको, जैसे जैसे आप अपने ऊपर ट्रस्ट करा है, कुछ बहुत सारे ऐसे जो आपके पैटर्न्स होते हैं ना, हमारे पैटर्न्स होते हैं हमारे अंदर, हमारे एक ब्लॉकेज होते हैं, एक परत पे परत, परत पे परत हमारे अंदर चढ़ी रहती है। ठीक है, तो जब कहते हैं और अपने ऊपर विश्वास करते हुए, उनको हटाते हुए, उनको तोड़ते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं ना, तो फिर एक स्टेज हमारी ऐसी आ जाती है जहाँ पर हम बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आपने भी वही किया है, आपको कुदरत ने किया है ये, कि आपको उन सब चीज़ों से अलग हटना है। ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको कुछ यहाँ पर करना है। आपको यहाँ पर किसी भी, अगर आप किसी चीज में घिरे रहोगे, अटके रहोगे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे आप कौन हो यहाँ पर। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितना आप, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई कोई लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, मतलब लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना और उन्हें उन्हें उनकी स्ट्रेंथ पर लेकर आना और समझाना उन्हों कि एक्चुअल में आप हो कौन यहाँ पर। ओके, ये कुदरत ने ही खुद, आपको पता है, इस ये गोइंग विद द फ्लो, मतलब जब तक आप ये यहाँ से नहीं निकलते ना, तब तक इस स्टेज पे आप आ ही नहीं सकते थे। हम देखो क्या होता है ना, कि हमारे अंदर कुछ ऐसे ब्लॉकेज होते हैं, हम उन ब्लॉकेज को रिलीज करते हैं, तभी हम इस स्टेज पर आते हैं। ओके, तो ये कुदरत की ही कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जो कि हमें समय के अनुसार देखने के लिए मिलती हैं और जानने के लिए यहाँ पर मिलती है। द क्रिएटर, यस, ये कुदरत ने इस अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज करा है। देख रहे हो आप कार्ड्स कैसे निकल गए यहाँ पर, पहले आपको निकाला, आप कौन थे, आपको ये पहले आप जब तोड़े, निकले, तब आपको पता चला कि आप कौन हो। फिर आप पॉजिटिव हुए, मतलब बहना शुरू करा आपने आपने अपनी खुद की, आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी क्रिएटिविटी है, उससे आप जुड़े वहाँ पर, धीरे 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 करके। ठीक है, आपको पता चला है कि यहाँ पर आप कौन हो। कुदरत ने वो धीरे अपने हिसाब से आपको शायद यहाँ पर समझाया है कि आप एक क्रिएटर हो। आपको कुछ यहाँ पर इस पृथ्वी पे, यहाँ पर देखो एनर्जी सी होती हैं, कुछ आपके अंदर से ऐसी एनर्जी भी फ्लो होती होंगी जो आपको शायद पता ही नहीं चलता होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना, मैं फिर बोलूँगी, आपके अंदर बहुत पैशनेट एनर्जी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो वो जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी पैशनेट एनर्जी है, बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर क्रिएट भी करना है आपको। ठीक है, ये आपको एक मैं यहाँ पर किसी किसी के लिए क्रिएटिविटी, जो कि क्रिएटिविटी देखो हमारे अंदर हर तरह की होती है यहाँ पर। ठीक है, भगवान ने आपको सबको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं, किसी किसी का कुछ ओपन हो जाता है, किसी का कुछ ओपन हो जाता है। तो वो जब आपका
ओपन होगा तब आपको वहाँ पर पता चलेगा कि आपके कौन से अच्छे कर्मों के लिए ब्रह्मांड ने, कुदरत ने आपको चूज करा है। वो आपको बता रहा है कि आप बहुत बड़े क्रिएटर हो, यहाँ पर आपको क्रिएट करना है इस धरती पर, इस अर्थ पर, कि आपको, आप ये कौन है, एक साधु संत वाली एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आपका सेक्रेल चक्रा, ठीक है, आपका सेक्रेल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, किसी किसी का सेक्रेल चक्रा है, किसी किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा है यहाँ पर। जो कि जब वो कोई भी चक्रा हमारा एक्टिवेट हो जाता है ना, तो उसमें से जो एनर्जी फ्लो होती है ना, जो एनर्जी निकलती है, उसी से इस पृथ्वी और इस अर्थ को हम बहुत कुछ दे पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा ड्रीम्स है। जो कुदरत चाहता है आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है वो ओपन हो और आप कुछ यहाँ पर देकर जाओ, इस अर्थ को देके जाओ, इस पृथ्वी को आप देके जाओ। यहाँ पर आप प्रवचन के थ्रू या प्रवचन या अपनी वाणी के थ्रू किसी किसी का मैं देख रही हूँ कि थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। आप लोगों को ज्ञान देने आए हो यहाँ पर, कुछ अच्छे कर्मों के लिए ज्ञान देना है आपको बताना है कि कैसे लाइफ में हमें किन चीज़ों से हमें जुड़ना है, किन चीज़ों से नहीं जुड़ना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रह्मांड के किसी के, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रह्मांड के संदेशों का भी पालन यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप अपनी पावर में आ रहे हो यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करना है आपको। ठीक है, और वो खुद आपकी क्रिएटिविटी होगी यहाँ पर। साथ किसी किसी के स्पिरिचुअलिटी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में लोगों को गाइड कर रहे हो यहाँ पर, उनकी पावर्स उनको बता रहे हो, लोगों को मोटिवेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओशो के कार्ड से निकले हुए थे। अब मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ। ये 8 ऑफ वैंड्स, यस, कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज करा गया है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्पीड से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक ग्रोथ है आपकी लाइफ में, एक सक्सेस है आपकी लाइफ में यहाँ पर, और जो कुदरत ने अच्छे कर्म आपको दिए हैं ना, आप उनकी तरफ जा रहे हो, उनकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है, और बहुत स्पीड से आप उस सक्सेस को लेते हुए, मतलब उसमें आपको बहुत, कहते हैं ना, मज़ा भी आ रहा है। और मतलब एक कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, या हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ, मुझे मेरा ये लाइफ पर्पस है, मुझे मेरा ये ड्रीम्स है, अब मुझे यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी है और मुझे यहाँ पर समय लगाना है। तो वहाँ पर जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं ना, तो एक एक पूरा हम सीन अपने माइंड में, अपने दिल में क्रिएट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आने लगती है। ठीक है, तो जब हम उस जोश के साथ, जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हमें उसमें सक्सेस भी मिलती है। तो कुदरत वही चाहता है कि बस आपको इसी जोश और इसी जज्बे के साथ आपको आगे की तरफ बढ़ना है, जिसमें आपको सक्सेस है, एप्रिशिएशन है, और बहुत कुछ यहाँ पर न्यू एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर देखो कुदरत ने आपको, मतलब ये नहीं है कि हमेशा बस आपको अपने अंदर एक ऐसी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए रखना है, या पास्ट की पुरानी चीज़ों में आपको उन्हीं के बारे में सोच विचार करना है क्या नहीं है। कुदरत आपको, मतलब जो भी आपसे करवाना चाहता है ना, बहुत
नज़दीक हो आप उनके, और आपको बोला यही जा रहा है कि आपको भी बस उसका वेलकम करना है, उसको सेलिब्रेट करना है और उसको एंजॉय करना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसे कर्मास हो सकते हैं आपके यहाँ पर जिसमें लोगों का भी सपोर्ट रहेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, प्यार मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, और आप उन सब चीज़ों के साथ बहुत खुश और हैप्पी भी होने वाले हो, ठीक है। और खुद यहाँ पर अपने आप को भी अप्रिशिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। द स्टार, यस, द क्रिएटर, यस। ये मतलब जो कुछ आप करोगे ना, एक कुदरत ने आपने कौन से अच्छे कर्मों का एक आप इस समाज को, इस पृथ्वी को बहुत कुछ यहाँ पर देके जाओगे, ठीक है। एक जो कुछ भी यहाँ पर थोड़ा सा भी आप देखोगे, जहाँ कहीं भी देखोगे ना कि यहाँ पर ये चीज़ें इनबैलेंस हो रही हो, उसको बैलेंस करने में आप लग जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, कुदरत ने आपको इतना रेडी किया है कि आपने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को यहाँ पर बदला है, और आपने अपने ऊपर यहाँ पर बहुत काम किया, अपने चक्रास के ऊपर, मेडिटेशन, ध्यान, योगा। जब कहते थे ना कि जब हम निकलते हैं, किसी एनर्जी से निकलते हैं, नेगेटिविटी से निकलते हैं, तो जब हम पॉजिटिविटी में जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत बदलाव होते हैं, बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुदरत ने आपको एक ऐसे बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर समाज को यहाँ पर कुछ देना है, कुछ अपने ही इंटरनल, ठीक है, इनर स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर देखोगे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, उसमें आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर आपकी, ठीक है। आपकी चक्रास में बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रही हूँ, और कुछ कुछ यहाँ पर एक्टिव भी देख रही हूँ, ठीक है। बैलेंस होते हैं जो बिल्कुल एक ना मतलब अनएक्टिव होते हैं ना एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो बैलेंस रहते हैं। एक्टिव हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर तो बहुत कुछ अलग ही लेवल हो जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप द स्टार, एक स्टार की भांति भी यहाँ पर आप शाइन करने वाले हो, अलग ही चमकने वाले हो, अलग ही आप दिखाई देने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कामों के लिए कुदरत ने आपको चूज़ करा है उसमें आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, और बहुत कुछ एक स्टार की तरह आप शाइन भी करोगे। क्यों? क्योंकि कुदरत ने चुना क्यों है आपको पता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप इस पर चलो, प्योरिटी है, एक सच्चाई है। वो अलग बात है कि अभी तक आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी अच्छाई और आपकी क्रिएटिविटी बंधी हुई थी, ब्लॉकेज थे। तो कुदरत ने खुद आपको निकाला है और आपको अपने आप से जोड़ा है ताकि आप समाज के लिए कुछ बेहतर कर सको, ठीक है, अपनी ग्रोथ यहाँ पर कर सको। ओके, मैं यहाँ पर 1 कार्ड लूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, कुदरत कौन से लिए चूज करा है? फेथ। Stay claim, trust or good in yourself and others, see the light in the world. देखो, यहाँ पर कुदरत भी आपको बोल रहा है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। फेथ रखो अपने ऊपर कि एक्चुअल में आप यही हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको रोकने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को देखो, ठीक है, और अपनी सच्चाई से आप जुड़ो, और आपको देखना है कि चारों तरफ एक प्रकाश ही प्रकाश है, ठीक है। आप देखो, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि आपको अपने अंदर एक दीपक, अपना कहते हैं ना मन, उसको खुश रखने की जरूरत है, अपने दिल को खुश रखने की जरूरत है। यहाँ पर कुदरत आपको यही चाह रहा है, आपसे यही बोलना चाहता है, खुश रहो, ट्रस्ट करो अपने ऊपर। जब आप खुश रहोगे तो आप देखोगे कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा वर्ल्ड आपको चमकता हुआ एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पर आप देने वाले हो, और जो कि आपको देना भी है उस चीज के लिए। ओके, द डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन in okay, I know that you are being guided, happiness in your purpose. yes, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आपको आपके किसी लाइफ पर्पस से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको
तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपको आपके लाइफ पर्पस के लिए किया जा रहा है आपके साथ, और आपको खुश करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जब आप उस पर्पस को कंप्लीट होते हुए देखो, जब उसकी लास्ट स्टेज होगी उस जर्नी की, तब आप अपनी खुशी को देख पाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। आपको सबसे पहले यहाँ पर यही किए बताया जा रहा है कि आप फुल्ली गाइडेड हो, ठीक है। आपको बस एक जो जो कुछ हो रहा है ना आपके साथ, ये सिर्फ एक डिवाइन डायरेक्टर है, मतलब आपकी जो कुछ भी हो रहा है ना इसका डायरेक्टर कौन है? डिवाइन है, सिर्फ इतना समझ लो आप। उसी ने लिखा हुआ है और वही आपको आगे की तरफ लेके जा रहा है, और जो कुछ भी किया जा रहा है आपके साथ वो आपके लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए और आपको खुश रहने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आपको खुश रहना है बस, ओके, और कुछ नहीं करना है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो आप, ठीक है। अब मैं 1 कार्ड और लूंगी यहाँ से। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आए। ओके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ओके। यहाँ पर देखो कुदरत आपको, आपने जो भी आपने कुछ किया है ना, वो चाहता है कुदरत कि आपको कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज करा गया है। तो यहाँ पर कुदरत आपको यही बोलना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हर चीज़ की अधिकता हो आपके पास, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपके पास आ सके। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग था, सब कुछ, मतलब वो कहते हैं ना बिखर जाना, तो कुदरत ने खुद अपने तरीके से आपको अब वो आगे की तरफ लेके गया है, और जहाँ पर पीस है, शांति है, वहाँ आपको ले जाया जा रहा है। और ले जाया क्यों जा रहा है? ताकि आप खुश रहो, आपको एक अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और एक आप उन सब चीज़ों के साथ आप इंजॉय कर सको। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हाँ बहुत काम कर लेते हैं, और जो भी काम हम करते हैं उसमें सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, तो हम कितना फुल्ली इंजॉय करते हैं उस समय को, ठीक है। कि हाँ क्या है ये इंस्पिरेशन एंड करेज। यहाँ पर मैं बोल रही थी ना आपके अंदर पायल नंबर 1, आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा, मतलब वो कहते हैं ना उसके अंदर बहुत हीलिंग है। आप अगर दिल से किसी को दुआ भी दे दोगे ना, वो दुआ भी काम कर जाएगी। यहाँ पर आपको आप अगर दिल से एक कैंडल या एक दिया भी जलाओगे, ठीक है, तो वो 100 कैंडल 100 दिए के बराबर होता है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतना पीस है, इतनी शांति है आपके चेहरे पर। कुदरत आपको दूर से ऐसा निहारता है कि कितना इसका तन भी कोमल, मन भी कोमल, और हर चीज जिसमें निर्मलता है, ठीक है। एक मासूमियत से भरे पड़े हो आप यहाँ पर। बहुत बहुत यहाँ पर कुदरत मतलब आपको बहुत अच्छे कर्मों के लिए, आपको पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर खुश किया जा रहा है, आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ा जा रहा है, और इस अर्थ पर कुछ नया क्रिएट आपको करना है। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ओके। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देखना है। और मेरे न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, ओके। क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत कुछ न्यू चीज़ें वहाँ पर शेयर करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। जब थोड़े से और अपनी सोल फैमिली आगे बढ़ जाएगी, मेंबर हो जाएंगे, तब वहाँ पर मैं बहुत कुछ वहाँ पर क्रिएट करूँगी, शेयर करूँगी, ओके। और पाइल नंबर 2,
कुदरत ने कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चुना है? सबसे बड़ी बात ये है पाइल नंबर 2 के आपका है ना, मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ आपके लिए कि कुछ अभी तक बंद था आपका आपके अंदर, जहाँ पर आप कुछ भी अच्छा फ़ील ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक कहते हैं ना कि हर चीज़ कहते हैं कि बंद हो जाना, हर तरह से रास्ते बंद हो जाना, सब तरफ से निराशा हाथ लगना, सब तरफ से मतलब असफलता हमारे हाथ लग जाना। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल में कुछ आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जहाँ पर आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि नहीं, कुदरत ने मेरे लिए भी कुछ सोचा है, कुछ विचार यहाँ पर किए हैं। अ, अब कुदरत ने कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज़ करा है, तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ टाइम पे दी जाती है, समय के अनुसार यहाँ पर दी जाती है। तो कुदरत आपको यहाँ पर यही बोलना चाहता है कि आपको समय-समय पर ऐसे कुछ मैसेज आपको दिए जाएँगे, ऐसा संदेश आपकी तरफ आएगा जो आपको गाइड करेगा, ठीक है? आगे बढ़ने में, और उस पर अमल करना है आपको, उसे ध्यान से सुनना है और उसे ध्यान से सुनते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है? यहाँ पर देखो मैं बता दूँ कि आपको एंजल्स, ओके, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, हमेशा आपको ड्रीम्स में आके आपके मेडिटेशन के थ्रू, जिस तरीके से भी आप मोबाइल देख रहे हो या कोई टैरो रीडिंग भी देख रहे हो या कहीं से कुछ गाइडलाइंस ले रहे हो, उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा आपको साइन देंगे वो, ठीक है? ताकि आप जिस चीज़ के लिए आप चुने गए हो, उस चीज़ को बेहतर तरीके से आप समझ सको यहाँ पर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स को अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि अभी तो सिर्फ़ वो कुछ चीज़ें आपके सामने पर्दा उठा है, अब पर्दा उठने के बाद होता क्या है, वो चीज़ देखना है यहाँ पर, ठीक है? थैंक यू। पाइल नंबर 2 से कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज किया है? आपको फर बहुत मिलते होंगे पाइल नंबर 2, और वो भी वाइट कलर के, ठीक है? अब जो भी मैं यहाँ पर एक बार बता दूं कि जो भी चीज़ें अभी कहते हैं ना, किस्मत का ताला, किस्मत का दरवाजा, कुछ तो अच्छा हुआ है आपके साथ में यहाँ पर, ठीक है? एंड फर्स्ट कार्ड सेलिब्रेशन पाइल नंबर 2 सेलिब्रेशन। यहाँ पर देखो कुदरत ने आपको कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज़ करा है, ठीक है? कौन से अच्छे काम यहाँ पर आपको करना है आगे जाकर। सबसे पहले तो ये बताऊँ मैं आपको कि कुदरत आपको अभी यहाँ पर यही बोलना चाहता है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी तरफ या किसी-किसी के लिए कहते हैं ना, सेलिब्रेशन का टाइम है या किसी-किसी का फ्यूचर में आने वाला है। तो आपको कुदरत अभी यहाँ पर यही बताना चाहता है कि सबसे पहले तो आपको खुश रहना है, ठीक है? जब आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, एन्जॉय करोगे, या हो भी रहा है आपके साथ, नहीं हो रहा तो वो होगा, ठीक है? तभी आप अपनी कहते हैं ना न्यू साइकिल, न्यू चीज़ों से आप जुड़ पाओगे, ठीक है? देखो कोई भी चीज़ें हम सैड एनर्जी में नहीं कर पाते हैं, ना ही टेंशन में हम कर पाते हैं। जब हम पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, तभी हम अपनी न्यू चीज़ों को यहाँ पर स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है? तो कुदरत आपको यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ना चाहता है, तो वो आपको जोड़ना चाहता है, पहली बात तो ये है कि आपको आपसे यहाँ पर जोड़ना चाहता है कि आप देखो, पहले खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को यहाँ पर। जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे आपको पता चलता चला जाएगा। आपको सोच विचार करने की या आपको मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? सरेंडर की एनर्जी में रहना है आपको। आपको यूनिवर्स, एंजल्स, कुदरत आपको नंबर्स भी बहुत ज़्यादा शो करते होंगे। 333 मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा नंबर आता होगा आपके सामने, और वो नंबर यही आपके लिए मैसेज देता है कि आपको खुश रहना, हैप्पी रहना, और वो टाइम आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? एक अच्छे कर्मों के लिए चूज़ करा है आपको, तो कुछ यहाँ पर कुछ तो ऐसा होने वाला है आपके साथ में जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगा, जो बहुत ज़्यादा खुश करेगा यहाँ पर, ठीक है? एक एन्जॉयमेंट, ये अपने आप ही ना
ये कार्ड से मैं शेयरिंग कर लूँगी। यहाँ पर देखो मैं आपको ये बोलूँ कि आप खुद एक ऐसे पर्सन हो जो आपको मतलब आपके साथ में जो भी आपकी जो खुशी होती है ना, आपको मतलब कोई अच्छी खबर मिल गई है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, आपको गुड न्यूज़ मिल गई है, तो आप है ना अपने में नहीं रखना पसंद करते हो। कहते हैं ना, खुशी बांटने से और बढ़ जाती है। वो खुशी ही क्या जो आप तक सीमित रह जाए, वो खुशी नहीं होती है। खुशी होती है बांटने के लिए होती है। ठीक है, बांटो इसको, मतलब शेयर करो। यहाँ पर जितना शेयर करोगे ना उतनी ही वो डबल ट्रिपल होके वो पॉजिटिविटी फैलती है, पता है आपको, वो फैलती है, एनर्जी फ्लो होती है वो यहाँ पर। तो आप है ना, आप जानते हो इस चीज़ को, अच्छे से जानते हो। क्यों? क्योंकि आप कुदरती रूप से ऐसे बनाए गए हो कि आपके अंदर बहुत एक आप शेयर करते हो, हर चीज़ को यहाँ पर शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हो। अब चाहे वो आपकी अबंडेंस क्यों ना हो, या आपके पास कुछ भी हो, यहाँ पर आपके पास कुछ छोटा सा भी कुछ भी होगा ना, अगर कोई मांग लेगा आपसे तो आप उसको भी दे दोगे यहाँ पर। ठीक है, आपका शेयरिंग नेचर है, बहुत मदरली नेचर है, बहुत क्यूट हो आप यहाँ पर, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ये आपकी सोल। ये देखो, कुछ दुख तकलीफ होती है तो वहाँ पर हम सैड हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये आपका सोल, ठीक है, ये आपकी सोल इसी तरह की है यहाँ पर कि वो हमेशा खुश रहना चाहती है। और कुछ भी यहाँ पर छिपा कर रखना, आपके पास जरा सा भी कुछ है ना, उसको छिपाना आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ आप छिपाओगे ना वो शायद वो कुछ अलग ही वे में होंगी वो सारी चीज़ें, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं या पॉजिटिविटी है, जो कुछ भी है, उसे आप शेयर करना ज़्यादा पसंद करोगे। ये कुदरत देखो, हर किसी को ऐसे नहीं उसकी नज़र पड़ जाती। कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसे हमारे अंदर देखता है कि हाँ, बहुत कुछ जो लोगों से हमें डिफरेंट करता है, लोगों से हमें अलग करता है यहाँ पर। ठीक है, ये कुदरत ने आपको अच्छे कामों के लिए क्या चुना है पता है, ताकि आप है ना, आप आगे जाकर इसी काम के लिए आपके, क्योंकि आप हो ही ऐसे, आपकी सोल ही ऐसी, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, आपको यही करना है आगे जाकर कि आपको लोगों को शेयर करना है। ठीक है, वो ईश्वर हो, कुदरत आपको इतना देगा, इतना खुश करेगा कि आपको वो देगा और आप लोगों को यहाँ पर शेयर करोगे, चाहे वो छोटी से छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी ही चीज़ क्यों ना हो यहाँ पर, क्योंकि कुदरत आपको दे रहा है यहाँ पर, कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चुना गया है। तो आपके अंदर जो शेयरिंग की एनर्जी है ना, मिल बांट कर खाना, मिल बांट कर रखना, शेयरिंग बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो नेचर है आपका, इंटेंशन है ना आपकी, वही देखी कुदरत ने, और यही अच्छे कामों के लिए आपको चूज करा गया है। क्यों? क्योंकि आप है ना, लोगों को बहुत अच्छे से आपके अंदर जो मदरली नेचर है ना, वो मदरली नेचर को ही शेयर करना है। कोई प्रॉब्लम में है तो उसको आपकी एडवाइस देकर उससे वहां पर खुश करना है। कोई परेशानी में है, किसी को मतलब प्यार की जरूरत है ना, तो आप प्यार भी दोगे उसको आप। ठीक है, माँ के रूप में। एंड द रिबल, यस, यहाँ पर देखो, कुदरत खुद चाहता है कि आप है ना, किसी भी बंदिश में नहीं रहना है आपको, किसी भी एक जकड़न में या बंधन में आपको रहने की जरूरत नहीं है। कुदरत बोल रहा है भाई आपको कि आप जितना फ्री रहोगे, जितना खुश रहोगे, जितना आप अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओगे, उतनी ही आपकी जो शेयरिंग का जो नेचर है ना, जो मदरली नेचर है, वो आपको उसमें और उतनी ही ग्रोथ होती चली जाएगी। ठीक है, उसको, और ये जो आपकी भावनाएं हैं ना, ये आपको और जाकर इसको, ये ही काम आपको और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना है। मानो किसी को भूख लग रही है तो आपको इसी काम के लिए चूज करा है कि कुदरत आपको इतना देगा कि आप उसकी भूख मिटा सको। किसी के पास कपड़े नहीं है तो कुदरत आपको इतना देगा कि उसको कुछ दे सको आप यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप बस किसी जकड़न में अपने आप को, किसी बंधन में नहीं बांधना है आपको। रीबर्थ, यहाँ पर कुदरत ने पता है आपको एक फिर से कहते हैं ना कि कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज करा है। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि आपकी पास्ट में आप है ना एक शायद आपके अंदर ये भावना रहती होंगी, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर है ना देने की भावना बहुत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिवर नेचर है आपका। तो शायद वो आप शायद पास्ट में कर नहीं पाते थे, या दे नहीं पाते थे, या जो आप सोचते थे वो आपसे हो नहीं पाता था। तो वो इंटेंशन आपकी पकड़ी और आपको उस चीज में ग्रोथ दी, सक्सेस दी, सफलता दी, और आपका फिर से एक नया जन्म हुआ कि आपको जो आप चाहते हो, जो आपका नेचर है, ठीक है, किसी की हेल्प करना, किसी को बहुत अच्छे से अच्छी एडवाइस दे देना, किसी को प्यार दे देना, वो उसी चीज को आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाना, आगे की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ाना है। ओके, मैं यहाँ पर सॉरी, मैं इससे लूंगी। थैंक यू सो मच। कौन से अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज करें। एक माँ क्या होती है ना, उसकी नज़रों में सब समान होते हैं। ठीक है, तो आपकी नज़रों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, आप सबको एक जैसा देखते हो, बहुत हैप्पी रहते हो, बहुत खुश रहते हो, चाहे सिचुएशन आपकी कैसी भी हो, बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हो। तो कुदरत ने आपको इसी काम के लिए चूज करा है कि आपको आगे जाकर आपकी जो पहचान है, आप जो दबा कर रख रहे हो या बंधे पड़े हो, नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप आगे की तरफ यहाँ पर करोगे उन्हीं कामों को। एस ऑफ कप्स, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत ममता है, बहुत हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर। तो ये आपको उसी को शेयर करना है। ठीक है, आपके अंदर जो भी विचार आते हैं ना, उसी को आपको आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। आप है ना लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत जितना आप दिल से काम लोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना खुश रहोगे ना, उतनी ही आप अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति कर पाओगे। ओके, नाइट ऑफ सोर्स। यहाँ पर देखो, आप है ना अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आप कुदरत भी देखता है कि यार ये इंसान या ये सोल कितनी लाचार है, कितनी बेचैन है, कुछ अच्छा करना है इसको या इस सोल को, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो कुदरत बिल्कुल अपने हिसाब से फिर वो चीज़ों को हैंडल करने लगता है। अभी तक आप एक कहते हैं ना रुका हुआ, एक रुकी हुई एनर्जी सी थी, शायद मतलब हिल भी नहीं पा रहे थे, मूव भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुदरत ने आपको मतलब एक, पहले तो आपके अंदर बहुत आपको एक एक ऐसी दिल और ऐसी प्योरिटी और एक ऐसी सच्चाई डाली हुई है ना, जिसको लेकर आप बहुत सॉरी, वीडियो बीच में रुक गया था और मैंने 2 कार्ड निकाल ही लिए थे, तो मैं इन्हीं कार्डों को लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको यही बोल रही थी कि कुदरत ने आपकी जो भी आप चाहते थे, दिल में चाहते थे, दिल से जो चाहते करना कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, आगे बढ़ना है, दिल में बहुत सच्चाई है, एक ममता भरी एनर्जी है आपके अंदर, एक दूसरों की केयर करना, दूसरों की देखभाल यहाँ पर करना। तो आपको कुदरत यही आपके अच्छे कर्म आपके ऑलरेडी पहले से ही थे। ठीक है, एक प्योर इंटेंशन आपके अंदर पहले से ही थी, बस कुदरत ने आपको एक कहते हैं ना वो रास्ता जो आपको रोक रहा था, जो बढ़ने नहीं दे रहा था, वो रास्ता आपका बदल दिया है। ठीक है, अब आप
आपका जो भी मन करता है, जो भी आपका सपना है, उसकी तरफ यहाँ पर आपको लेके जा रहा है। एंड आपका कार्ड निकला था 9 ऑफ कप्स। ये जिसके साथ कुदरत भी चाहता है कि आप इंजॉय करो, ठीक है। आप मतलब आपकी खुशी क्या होती है ना, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों से शेयर करना। आपके पास कुछ भी छोटा सा भी है ना, उसको भी आप शेयर करके खुश होते हो। आप शायद, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहते हैं ना सिर्फ एक इंसान चाहता है मेरा मेरा मेरा, वो एनर्जीज नहीं है यहाँ पर। कुदरत ने वही देखा है आपको कि आपको मैं इतना सा भी दूंगा, उसको भी शेयर करोगे। चाहे मैं इतना भी दे दूं आपको, भंडार भर दूं आपका, तब भी आप शेयर करोगे। तो क्यों ना आपको खुश किया जाए, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत खुश हो रहे हो, बहुत हैप्पी हो रहे हो। एंड आपका कार्ड निकला था पेशेंस। आपके अंदर बहुत पेशेंस भी है, धैर्य, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। अभी तक आपका एक टाइम था, ऐसा एक दौर था, एक समय था जहाँ पर आप वो कहते हैं ना मन मार के बैठे रहना, बहुत कुछ वो ये आप ये सोचते हो कि शायद मेरे पास ये होता तो मैं भी ऐसा करता, मेरे पास ये भी होता तो मैं ऐसा करता। लेकिन वो एनर्जीज आपके अंदर नहीं है। यहाँ पर आपका वो समय घूम रहा है, ठीक है। आपकी आपकी खुद की अंदर की सच्चाई, प्योरिटी और इंटेंशन आपकी आपकी सबसे बड़ी बात ये है, आपका मदरली नेचर, लोगों के लिए कुछ करना, उनके लिए कुछ बढ़ना, आगे चढ़कर बढ़ चढ़कर कुछ करना। यहाँ पर जो अभी तक कहते हैं ना हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमारे पैर बंधे हुए थे, कर नहीं पा रहे थे, वो समय घूम रहा है। अब बहुत कुछ यहाँ पर जो चाहते हो, कुदरत आपको वहाँ पर मौका दे रहा है। एंड आपके लिए निकला था विक्ट्री, जिसमें आपको आपको मतलब ये लगा लो, जिस रास्ते पर खुद कुदरत हमको ले जा रहा है, ब्रह्मांड हमको ले जा रहा है। क्योंकि आप, ये मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, क्योंकि आपने है ना बहुत मैनिफेस्टेशन किया है यहाँ पर, बहुत मतलब दिल से कहते हैं ना प्रेयर करना, प्रार्थना करना। आप बहुत तगड़े मैनिफेस्टर भी हो, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, आपने मैनिफेस्ट किया था, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। और यहाँ पर जो कुदरत डिसाइड कर रहा है आपके लिए, आपको तो टेंशन या वरी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुदरत जिस रास्ते पर आपको ले जा रहा है, वहाँ पर तो डेफिनेटली सफलता मिलनी ही मिलनी है। ओके कृष्णा, ओके, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। डिवोशन, भक्ति, बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर है ना, जो मैं बोल रही हूँ ना, पाइल नंबर 2, मतलब एक शेयरिंग, क्या मैं बोल रही हूँ कि ये सोल ऐसी एवं ही नहीं होती है, एक मामूली सोल नहीं हुआ पाइल नंबर 2। मतलब आपके अंदर जैसे भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, कभी भी कुछ अपने पास नहीं रखता है, वो हमेशा दूसरों के दुख ही रखेगा और प्यार देता है। तो कहीं ना कहीं मैं मुझे नहीं पता कितनों से, मैं चाहती हूँ कि सभी से रीडिंग रेजोनेट हो, क्योंकि आपके अंदर भी वो एनर्जीज हैं, वो है एक ऐसी माँ छुपी हुई है आपके अंदर, ऐसी प्योरिटी है जो भगवान को भी पा सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत कुछ यहाँ पर, माय गॉड, मतलब कृष्णा की मतलब आंखों में आंखें डालकर भी आप बात कर सकते हो। आपके अंदर इतनी इतनी भक्ति है ना, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है, ट्रस्ट यूर स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड यूर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनल। बिल्कुल, आपके अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है, अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, जो कि कृष्णा जी आपसे करते हैं और आप दूसरों से यहाँ पर करते हो। तो आपको किन अच्छे कर्मों के लिए आपको चुना गया है, ये आपके ऑलरेडी पहले से ही अच्छे कर्म है और इन कर्मों को आपको आगे की तरफ लेके जाना है। आपको अपनी अपनी भक्ति को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, और आपके अंदर जो शेयरिंग की जो भावना है, एक मदरली नेचर है, लोगों की दुख तकलीफ सुनना, उन्हें परेशानी से निकालना, क्योंकि आप चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा। कृष्णा ने वो सब साफ किया है, आपको खुश किया है, उसकी तरफ आले जा, आप खुश हो। और कृष्णा जी भी आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको पल पल आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, ठीक है। ये एक उनका प्रॉमिस है आपके लिए, वो आपको
बहुत बहुत प्यार करते हैं कृष्णा जी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत उनकी आंखों में देखकर बातें भी करते हो शायद। इस कार्ड को मैं यहाँ पर रखूंगी फर्स्ट में। जय श्री कृष्णा। कृष्ण 1 कार्ड और मैं लूंगी यहाँ पर। ओके, मदर मेरी, लव एंड पीस। पाइल नंबर 2 में क्या बोलूं, बताइए आप, मैं क्या बोलूं। Let go the need to choose peace, mother. Healing is possible at this time. आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी, एक हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर, एक पीस है, एक शांति है आपके अंदर, ठीक है। एक मदरली नेचर है आपका, जिसे आपको उसे ही पीस और शांति का ही मार्ग आपको चूज करने की ज़रूरत है। उसी के रास्ते पर यही जर्नी है, इस जर्नी के लिए आपको चूज किया गया है, एक अच्छे कर्म के लिए आपको चूज किया गया है। हर ये जो समय है ना आपका, इस समय में जो कुछ करोगे आप, उसमें आपको हर चीज पॉसिबल है। पाइल नंबर 2, माय गॉड, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी पॉजिटिविटी, यही फेस एंड साइकिल। या कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आपका मतलब एक देयर इज ए बिगनिंग विद योर एंडिंग, इल्यूजन आर रिलन आर रिलीज्ड। यहाँ पर आपके लिए कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि पास्ट में जो आप नहीं कर पा रहे थे, जो भी आपका दिल चाहता था, जो भी आपका सपना था, जो बेड़िया थी, वो एक साइकिल थी, उस साइकिल से आप बाहर निकल चुके हो। उसका कहते हैं ना अंतिम पड़ाव आप मतलब हो चुके हो उसमें। अब कोई भी आपको अपने अंदर इल्यूजन या कोई भी अपने अंदर कुछ भी ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। आपको बहुत आपकी न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर ऐड होने वाली हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट्स, आपके बर्ड स्पिरिट्स भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइड करते हैं और आपको यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, ओके। एक बहुत बहुत यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ, माय गॉड, जो आपको मतलब मुझे नहीं पता कि आप कैसा फील कर रहे हो, यहाँ पर क्या फील कर रहे हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोच विचार इस पे ज़रूर करना, इस रीडिंग पे, कि ये सब क्यों निकल के आया, किस लिए आया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप हो ऐसे, इतने आपका कहते हैं ना खूबसूरती आपके अंदर है, बहुत प्यार है आपके अंदर, जिसे उसका निकलना ज़रूरी है। वो निकलेगा कैसे, कि वो तरह तरह के रूप में आपका निकलेगा यहाँ पर। किसी को प्यार देकर, किसी को कुछ चीज़ें देकर, किसी को समझाकर, किसी को चुप कराकर, किसी के एक गोदी में किसी को भर लेना, एक प्यार की झप्पी दे देना, इतना आपके अंदर प्रेम छुपा हुआ है। तो बस यही है, और आपको लव और पीस की तरफ यहाँ पे ले जा रहा है। भक्ति, कृष्णा जी जिसे प्यार करते हैं, बस और क्या चाहिए। पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना जय श्री कृष्णा।